तो देखिए, फर्स्ट हमारा मेन बिहार का न्यूज़, और साफ इसमें दिखा ही रहा है कि ताज पर जो है महिला जो है 10,000 का चेक लिए हुए है। तो ये ट्रम्प कार्ड चला दिए नीतीश कुमार जो है। लेकिन डेवलपमेंट भी हुआ है, ऐसा नहीं है, और हर जगह ओवरऑल हुआ है, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि किसी खास जगह या किसी। नहीं तो अब वो, अब अब क्या कर सकते हैं, मैंने भले जनता का है, वोट दिया है तो क्या करे उसको, लेकिन हम्म, हम्म। नहीं, फिर भी ये बोले ना कि नीतीश कुमार है तो ठीक है, मैंने कम से कम, और इतनी सीटें आई है भी बहुत बड़ा बात है कि नीतीश कुमार को अपने इतना सीट आ गया, 85 के लगभग जो है। तो ये भी ठीक है कि बैलेंस रहेंगे। और ऐसा नहीं है ऑप्शन, ये मान लीजिए वैसा होता है कुछ तो ये बीजेपी से हट के भी सरकार बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सीटें इतना है, 85 है, इन लोग से मिल जाएगा तो बन जाएगा, इनका सरकार बन जाएगा। ऐसा नहीं है, मान लीजिए आरजेडी को मिला लेता है और जो है मिल जाते हैं। ची, ची, नहीं नहीं, बीजेपी और चिराग खाली नहीं मिलेंगे, बाकी तो सब मिलने वाला है। तो मान लीजिए कह रहे हैं कि इन द वर्स्ट केस की कुछ बीजेपी, क्योंकि बीजेपी हो सकता है गड़बड़ करने का कोशिश की, लेकिन ये है कि सीट इनको भी है, और बीजेपी भी चाहे तो इसके बिना सरकार बना सकती है, ये भी बात है। तो इसलिए भी देखिए कि शपथ में क्या होता है, कौन सरकार किस तरह से बनती है, क्योंकि बीजेपी भी चाहेगा तो बिना नीतीश कुमार के भी सरकार बना सकता है, लेकिन ऐसा करेगा नहीं, लोगों पर बहुत उसका खराब हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार के ही उस पर चुनाव लड़े हैं सब। और नीतीश कुमार भी चाहे तो अगर वर्स्ट केस में बिगड़ता है मामला तो उनके बिना भी सरकार बना सकते हैं। तो दोनों को सीट आई है, बराबर ही है, दोनों को 90 है, 89 है, इधर 85 है नीतीश कुमार को। तो देखिए कैसे कैसे होता है आगे, क्योंकि यहाँ भी दिक्कत है, क्योंकि देखिए हुआ क्या था कि अभी जस्ट फर्स्ट फेज का चुनाव के बाद जो है ये लोग नीतीश कुमार का नाम नहीं अनाउंस किए थे चीफ मिनिस्टर के लिए। तो उसमें नाराज होकर नीतीश कुमार मोदी की रैली में नहीं गए थे कई जगह, और फिर चिराग पासवान को भी हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया था। चिराग पासवान प्रचार के लिए जाना चाह रहा था तो हेलीकॉप्टर उसका जो है रुक गया था किसी कारण से, वो टेक्निकल वो करके। तो चिराग पासवान को उड़ने नहीं दिया बहुत देर तक हेलीकॉप्टर। मोदी को फ़ोन लगाया, मोदी भी यहाँ फ़ोन लगाया, फिर भी कुछ बात नहीं बना। धर्मेंद्र प्रधान को फिर फ़ोन लगाया चिराग पासवान, फिर भी बात नहीं बना। ठीक है, काफ़ी देर तक हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया था। तो बीच में ये थोड़ा सा, बीच में इन लोग में तनातनी हो गया था, तो वो आगे हो भी सकता है अभी भी। हाँ तो रही रहा, हाँ। तो क्योंकि देखिए दोनों भाई अलग अलग पार्टी है। अब बीजेपी तो अपना फ़ायदा सोचती है कि हम अपना है, इधर इनको भी अपना देखना है कि हमारा अपना क्या है। ठीक है, तो बीजेपी तो, अगर बीजेपी को ज़्यादा सीट आता, इनको कम आता, तो फिर तो बीजेपी साइड कर देती, इनको अपने सरकार बना लेती। लेकिन तो ये है कि जेडीयू को भी इतना सीट आ गया है तो बीजेपी को सोचना पड़ जाएगा, तो साथ में ही चलेंगे ये लोग। तो देखिए क्या होता है आगे। इतना पॉजिटिव दिखाया जा रहा है टीवी में, मामला वैसा है नहीं, क्योंकि अभी दोनों, वो लोग भी सोच रहा था कि किसी, अब जो है बीजेपी सोच रहा था कि अपना हम चीफ मिनिस्टर वगैरह बनाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार को इतना सीट आ गया है, और दूसरा बात है कि सेंटर में भी सपोर्ट लिए हुए है जेडीयू से, सेंटर में भी सरकार इनके मदद से ही चल रही है। तो दोनों तरफ देखना है, नीतीश कुमार से बिगाड़ नहीं करेंगे, और नीतीश कुमार ठीक है, जितना काम कर रहा है उस हिसाब से बैलेंस होकर चल रहा है। अच्छा है, बिहार के लिए अच्छा है, दोनों साथ में रहेंगे तो डेवलपमेंट ही होगा बिहार का जो है। हाँ, गड़बड़ वाला मामला, ये हिंदू मुसलमान या और बहुत कुछ करने लगते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। एनीवे आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, डेटा प्राइवेसी लॉ कम्स इनटू इफेक्ट 2 years after parliament approval। just 1 minute।
डेटा प्राइवेसी लॉ कम्स इन टू इफेक्ट 2 years आफ्टर पार्लियामेंट अप्रूवल। तो डेटा से जुड़ा हुआ एक लॉ है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, जो कि इम्प्लीमेंट हो गया है, 2023 में पास हो गया था, अभी जाके ये इम्प्लीमेंट हुआ है। इसको पढ़िएगा, इम्पोर्टेंट ये लॉ है नया समय का, डेटा से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट पेज पर अब आते हैं। नायडू एम्स फॉर 50 लाख जॉब्स, $500 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन एपी। तो यहाँ चंद्रबाबू नायडू भी जो है वो आंध्र प्रदेश को एक डेवलपमेंट के रास्ते पर बढ़ाना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि 50 लाख जॉब्स हम क्रिएट करना चाह रहे हैं और $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हम चाहते हैं जो करे लोग जो है। तो पढ़िएगा। फिर है नेक्स्ट बगल में, इंडिया इज़ परसुइंग FTAs विथ मल्टीपल कंट्रीज। तो पीयूष गोयल जो कि कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ये कह रहे हैं कि कई कंट्रीज़ के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, जिससे हमारा ट्रेड दूसरे देशों के साथ जितना फ्रीली हो सके वो किया जाए। और फिर बगल में एक न्यूज़ है, TN plans to add more specialized centers for type 1 डायबिटीज़ केयर। तमिलनाडु में अब डायबिटीज़ के लिए जो है स्पेशलाइज्ड सेंटर्स और बनाए जाने की बात हो रही है। डायबिटीज़ डे था कल, जो है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे था, तो उसके लिए जो है यहाँ सेंटर्स जो है और बढ़ाने की, डायबिटीज़ के मैनेजमेंट के लिए हेल्थ सेंटर्स बनाने की बात कर रहे हैं। फ्रॉम हैदराबाद टू विजाग, नायडू चेजेस ग्रोथ अगेन। तो फिर से नायडू का ये न्यूज़ है कि हैदराबाद से लेके विजाग विशाखापट्टनम तक नायडू जो है ग्रोथ फैलाना चाह रहे हैं अपने स्टेट में। फिर यहाँ है नीचे, नॉमिनेशन प्रोसेस बिगिंस फॉर लोकल बॉडी पोल्स इन केरला। केरला में जो है लोकल बॉडीज़ के चुनाव के लिए नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं। और HC डिसमिसेस केरला गवर्नमेंट्स प्ली टू डिफर इलेक्टोरल रोल रिवीजन। तो हाई कोर्ट ने जो है केरला सरकार ने एप्लीकेशन डाला था कि ये जो रिवीजन किया जा रहा है इसको टाल दिया जाए अभी वोटर लिस्ट का, तो उसको डिसमिस कर दिया है प्ली को। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, बिहार असेंबली इलेक्शंस। अब इसमें देखिए कि मेन आर्टिकल है, बीजेपी क्वेल्ड डिसकंटेंट टू इंश्योर वोट कंसोलिडेशन। तो जो लोगों में एक असंतोष था थोड़ा बीजेपी आरजेडी के खिलाफ, तो उसको इन्होंने और बढ़ाया चढ़ाया ताकि वोट को पूरा बांटा जा सके, खींचा जा सके। और फिर बगल में आया है, विमेन सेंट्रिक स्कीम्स पावर नीतीश मार्च टू विक्ट्री। देखिए हम लोग हिंदू में देखे भी थे कि इस बार महिलाएं जो है वो महिला वोटर जो है हो सकता है सरकार का कंट्रोल कर सकती है, कौन सरकार बनाएगा। हम लोग देख ही रहे थे हिंदू, उसमें 1-2 आर्टिकल आया भी था कि महिलाओं की संख्या वोटर्स की इस बार जो है अच्छी होने वाली है और इसलिए उनको जो प्रभावित कर देगा। तो नीतीश कुमार ने बहुत सारे लगातार बहुत से भर्ती लिए थे टीचर में, फिर बहुत सारे और भर्तियां लिए थे महिलाओं के लिए, बहुत सारे अभी उन्होंने किया था काम। तो निश्चय ही वो महिला जो है, और यूथ फैक्टर भी यूथ के लिए भी कर रहे थे अभी।
तो इससे जो है वोट इन लोग को ज़्यादा मिला। नीचे जो है मोदी कह रहे हैं कि विक्ट्री ऑफ प्रो डेवलपमेंट प्रो पीपल अप्रोच, यानी विकास के बात करने वाली और जनता की बात करने वाली सोच की जीत हुई है। इधर फोटो दिया है चिराग पासवान का, माँ को जो है खिलाते हुए मिठाई। चिराग स्ट्रेंथेंस फुटिंग इन एनडीए, स्ट्रॉन्ग शो बाय एलजेपी, पुशेस टैली बियॉन्ड 200 मार्क। तो चिराग पासवान को भी लगता है कि 19 सीटें आई हैं, 19 सीटें आई हैं। और नेक्स्ट पेज पर आते हैं कि विमेन अलायंस मैथ लिफ्ट एनडीए टू मैसिव विन। तो गठबंधन की राजनीति और महिलाओं पर फोकस करने से एनडीए को जन स्वराज का खाता भी नहीं खुला, एक भी सीट नहीं। जन स्वराज जो तेजस्वी का भी हारने का था जी, कैसे बाद में जीते हैं। तेजस्वी यादव को भी जो है हार रहा था शुरू से जो है, हाँ लास्ट में जाके जो है 10-12 हज़ार वोट से जीता है। हमारे यहाँ सोचिए जहानाबाद में एक भूमिहार कैंडिडेट जो है हमारे जाति का, वो आरजेडी से खड़ा हो गया था। एक्चुअली जगदीश शर्मा पहले के पुराने नेता थे, उनका बेटा है। तो आरजेडी से खड़ा हो गया था और वो पीछे हो रहा था, और फिर वो भी 250 वोट से जीत गया लास्ट में जाके। हाँ 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 हाँ, देख रहे थे हम। हाँ हाँ, पोस्टल बैलेट से। हम्म 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 तो वही कह रहे हैं कि मतलब कि जहानाबाद में भी 250 वोट से वो वोट से जीता है। और जो हाँ हारा हुआ लग रहा था हम लोग का, हार गया है, लेकिन लास्ट में जाके 250 शाम हुआ तो फिर 250 से आगे चल रहा था, वही 250 वोट से जीता है। आरजेडी का वो भी सीट बढ़ा दिया, आरजेडी का सीट बढ़ा है कुछ लास्ट समय में। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो उससे भी आगे बढ़ गए हम लोग, नेक्स्ट पेज पर आ गए। हाँ पेज 5 पर आ गए। हाँ यहाँ देखिए नीचे जो है, सिक्योरिटी फोर्सेज डेमोलिश हाउस ऑफ दिल्ली कार ब्लास्ट एक्यूज्ड इन पुलवामा। तो अभी जो दिल्ली में कार ब्लास्ट का एक्यूज्ड जो है, उसका घर को सिक्योरिटी फोर्सेज ने उड़ा दिया है जो है। तो ये बड़ा कड़ा कार्रवाई किया है डराने के लिए कि इस तरह का कार्रवाई करने पर उसके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाएगा। तो उसके घर को ब्लास्ट से उड़ा दिया है पूरा। हाँ लेकिन फिर भी एटलीस्ट लोगों में एक डर होता है कि कार्रवाई कर रहा है, पहले कुछ होता नहीं था तो डर नहीं होता था, ठीक है ना, तो डर तो कम से कम चाहिए। और नीचे फिर एक न्यूज़ है, सीजेआई टू डील विथ क्लेम दैट हाईकोर्ट जज अप्रोच्ड एनसीएलएटी मेंबर ऑन ऑर्डर। तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है, इसमें जज जो हाई कोर्ट के दखल कर रहे थे, तो उसको लेके मामला है।
खैर ऐसा कोई विशेष चीज़ नहीं है, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट पेज 6 पर देखते हैं। प्ली इन सुप्रीम कोर्ट चैलेंजेस सस्पेंशन ऑफ पेशेंट केयर ग्रांट्स टू पीडब्ल्यूडीज। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट में कई सारे एप्लीकेशन पड़े हुए हैं कि कुछ जो संस्थाएं हैं खास करके जो पेशेंट का देखभाल करते हैं, तो ऐसे में उसमें जो दिव्यांग लोग या पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनके काम करने को रोकने की बात हो रही थी कि भाई पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है, यानी जिसको हम हैंडीकैप कहते थे, तो वो लोग कैसे पेशेंट की ठीक से देखभाल कर सकते हैं। तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में जो है केस किया है कुछ लोगों ने। देखिएगा, इसको पढ़िएगा। और मणिपुर ट्राइबल बॉडी सीक्स रिमूवल ऑफ एनी कुकी ट्राइब्स कैटेगरी। तो मणिपुर की जो ट्राइबल बॉडी है उसने एक ट्राइबल कैटेगरी का रिमूवल का बात किया है। फिर नीचे गुजरात अंबाजी मार्बल गेट्स जीआई टैग फॉर इट्स क्वालिटी। अंबाजी मार्बल को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट पेज है वर्ल्ड। यूएस अप्रूव्स अ मिलिट्री सेल वर्थ $330 मिलियन टू ताइवान। तो ताइवान को यूएस जो है वो ये सब डिफेंस वेपन्स वगैरह बेचने का तैयारी कर रहा है, जबकि चाइना इसको अपोज कर रहा है कि कहीं ना कहीं चाइना को वो काउंटर करेगा ताइवान जो है। तो ये एक है नया इशू डेवलप हो रहा है, चाइना को काउंटर एक तरह से कर। हालांकि यूएस को पैसों की ज़रूरत है तो बेचेगा ही। नीचे जो है फोटो है ब्रिटेन के किंग चार्ल्स का 77th बर्थडे पर गन सल्यूट दिया जा रहा है, तोपों की सलामी दी जा रही है तोपों से फायर करके। आइए एडिटोरियल पर आते हैं, पेज 8। तो हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल है डबल इंजन। तो ये यहाँ का चुनाव का ये एनालिसिस किए हैं। फिर नीचे द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। तो निकोबार प्रोजेक्ट पर फिर से आर्टिकल है, इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट ग्राउंड जीरो, डॉक्टर्स विथ बॉम्ब्स नया आर्टिकल है, डॉक्टर्स विथ बॉम्ब्स। तो ये आजकल जो डॉक्टर लोग बम लगा रहे हैं तो उस पर आर्टिकल है। नेक्स्ट है कर्नाटका, इज देयर लाइट एट एंड ऑफ टनल। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, डेथ फॉर डबल मर्डर आफ्टर डेकेड।
नेक्स्ट पेज है केरला फॉर अ सेफ रेल जर्नी। इसको पढ़ सकते हैं, रेलवे सेफ्टी को लेके है। नेक्स्ट बिजनेस, इंडिया कनाडा सीमेंट टाइज ऑन ट्रेड क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया और कनाडा के बीच में अभी चल रहा है, और इसमें एग्रीमेंट में जो है ट्रेड क्रिटिकल मिनरल्स और इन्वेस्टमेंट, पैसे इन्वेस्ट करने को लेके आपस में पार्टनरशिप के लिए बातचीत चल रही है। पढ़िएगा। और तो कोई खास न्यूज़ नहीं है, इतना ही है। हाँ, हिंदू भेज दिए हैं आपको। ये हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, जस्ट 1 मिनट। शुगर आपके यहाँ किसी को है क्या, शुगर का? किसी का शुगर बढ़ा रहता है, शुगर का किसी को है? चलिए ठीक है, तब हम अभी अपना देखिए शुगर टेस्ट करने जा रहे हैं। कई दिन से टेस्ट नहीं किए हैं, देख लेते हैं। शुगर आज के समय में थोड़ा सा ही रखना चाहिए, थोड़ा शुगर का जो है ना समय समय पर। आज हाँ हाँ, बहुत छोटा इसका मशीन होता है।
कुछ नहीं, बिल्कुल जैसे कुछ नहीं होता है, भौंकना वोंकना वैसा विशेष कुछ नहीं रहता है। जस्ट समझिए कि छोटा सा एक पेन जैसा रहता है, ठीक है। उस पेन से हल्का सा आप वो हाथ पे क्लिक जैसा होता है, आपको लगेगा भी नहीं, कुछ पता भी नहीं चलेगा, बस हल्का सा दबाइएगा तो बहुत छोटा, माने बहुत छोटा बूंद हल्का सा निकालना होता है, ठीक है। और उससे आपका उसमें टेस्ट हो जाता है। देखिए कि ये तो निकल भी नहीं रहा है मेरा, तो सब रहता है। अब निकला, तो इसको मैं मशीन फ्री के ही भाव मिल जाती है। माने कि मशीन का बहुत ज़्यादा दाम नहीं है, 200-250 रुपये पड़ता है हार्डली। रीडिंग बता देता है आपका कितना है अभी। जैसे अभी मैंने चेक किया तो मेरा 270 आ रहा है। होना चाहिए वन, जैसे खा पी अगर लिए हैं तो 170-80 तक होना चाहिए। और ऐसे तो मतलब थोड़ा बढ़ा हुआ है आपका शुगर, इसका मतलब आपको शुगर कंट्रोल कर, जैसे मुझे है शुगर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तो इसीलिए मशीन हमने मंगा लिया है। नहीं नहीं, शुगर जो है आपका, देखिए अगर खाना खाया हुआ है तो 130 से 180 के बीच में रहना चाहिए, और अगर 180 से ज़्यादा जा रहा है इसका मतलब आपका शुगर जो है 180 से ज़्यादा, अगर 200 पार जा रहा है तो शुगर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्योंकि होता क्या है, यही रहेगा, अगर आपका 180 से ज़्यादा लगातार अगर रह रहा है तो वो डायबिटीज़ बता रहा है इसका मतलब, ठीक है। मैंने आपको डायबिटीज़ है, अब वो डिपेंड करता है शुगर का लेवल कि मतलब किस तरह से ज़्यादा रह रहा है। जैसे अभी हमने खाना खाया है कुछ, तो इसलिए मेरा अभी ज़्यादा दिखा रहा है ब्लड शुगर। और तो ये होता है, खाने के पहले चेक करना चाहिए, खाने के पहले क्या है। खाने के पहले आपका रहना चाहिए 120 से कम रहना चाहिए। तो अगर हमेशा ज़्यादा रह रहा है तो वो दिखा रहा है कि आपको शुगर का प्रॉब्लम। शुगर से होता क्या है कि और बहुत सारे परेशानियां हो जाती हैं, ठीक है ना। शुगर से अगर शुगर हाई शुगर रह रहा है तो आँख खराब हो जाता है, किडनी में डैमेज होता है, और कई चीज़ों को डैमेज करता है। तो इसीलिए शुगर कंट्रोल में रहना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है थोड़ा सा कुछ चीज़, जैसे मोटे फाइबर वाले चीज़ खाएं, मोटा अनाज खाएं, फाइबरस चीज़ खाएं, थोड़ा एक्सरसाइज करें, ठीक है। तो मेरा भी एक्सरसाइज बिल्कुल बहुत कम हो गया है, तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा बढ़ा रह रहा है। तो ये मंगाया है मैंने मशीन जो है, सबका इसमें है क्या कि सब फैमिली का टेस्ट हो जाता है, अपना एक रखे उससे सबका टेस्ट हो जाता है। उसमें यह है कि उसका टेस्टिंग स्ट्रिप जो होता है, एक्चुअली इसमें एक स्ट्रिप लगता है, ठीक है। एक इसमें एक छोटा सा, एक्चुअली वो एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रिप जैसा होता है, समझ गए। तो उसी में मशीन में लगा के उसमें अपना ब्लड को थोड़ा सा टच करना रहता है, तो वो ब्लड का फिर रीडिंग बता देता है। तो वो स्ट्रिप जो है वो एक बार यूज़ होने के बाद ख़त्म हो जाता है, तो स्ट्रिप का जो है दाम वो 10 से 20 रुपये पड़ता है एक स्ट्रिप का। जैसा मतलब अलग अलग कंपनी का है उस हिसाब से जो है। बाकी मशीन तो है कि चलती है लंबी, लेकिन ये आज के समय में रखना चाहिए एक घर में जो है, क्योंकि आजकल बच्चों को भी समस्या हो जा रही है। शुगर ऐसी चीज़ है ना कि आजकल बच्चों में भी मोटापा और कई चीज़ें हो रही हैं। तो हम भी पहले नहीं ध्यान देते थे, लेकिन मदर का इधर बीच में बढ़ गया था तो मंगा लिए थे मशीन। और बहुत इजी है। अब यही झमेला इतना कि बाहर शुगर टेस्ट कराने जाइए तो जाइए, वो ब्लड इतना सारा ले लेता है। मैंने समझिए आपकी
इसमें एक आप क्या बोले माने कि बस जो ब्लड दिखे कि माने हाँ ब्लड दिख रहा है, बस इतना ही लगता है, समझ रहे हैं? एक जैसे धूल के कण के जैसा, एक बालू का छोटा कण जो होता है पार्टिकल, उतना ही ब्लड लगता है। और समझिए ब्लड आप टेस्ट देने जाते हैं तो सर लगता है कि 10 ml आपका ब्लड ले लेता है, ठीक है ना? और उसके बाद फिर इसका वेट करिए, 1 दिन 2 दिन बाद रिजल्ट देगा। और इसमें है कि तुरंत अपना बस थोड़ा सा, बिल्कुल मतलब खाली दिखने नाम मात्र का ब्लड है, टच किया फट से तुरंत रिजल्ट दे दिया। तो इससे है कि कहीं ना जाने का झमेला न कुछ, और शुगर का आप अपना तुरंत रीडिंग ले सकते हैं। तो इससे है कि एक आइडिया रहता है कि कभी हाँ हमारा शुगर जो है वो किस तरह से घट बढ़ तो नहीं रहा है ज़्यादा, क्योंकि शुगर आगे चल के बहुत सी बीमारियों को ये और इससे है एटलीस्ट कि भाई ठीक है, अगर आपको पता जैसे है अवेयरनेस कि शुगर मेरा बढ़ रहा है, तो आप एक्सरसाइज करिए, थोड़ा खाना में अपना फाइबर ये सब बढ़ाइए, है ना? इस तरह से तो अपना कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज हो गया। लोगों को पता ही नहीं रहता है, और लोग जो है अपना बिना जाने और अपना लाइफ जीते रहते हैं, क्योंकि कोई इतना ध्यान नहीं देता है कि शुगर चेक करा रहे हैं बार बार, है ना? और कब ये बढ़ के फिर कोई बीमारी को आगे बढ़ा देता है और फिर एक परमानेंट डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर जो है परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए है कि बेहतर है कि इसको अपना रखें। आज के समय में तो मैं कहता हूँ बहुत ज़रूरी चीज़ है, घर में एक रखना ही है बीपी, और जैसे अगर बुज़ुर्ग लोग हैं तो बीपी, और ऐसे हैं तो शुगर का ये टेस्टिंग डिवाइस ज़रूर रखना चाहिए, तो ताकि फैमिली का किसी का भी है वो, अब वो जैसे डिपेंड करता है आदमी पर। जैसे अगर आपका शुगर ठीक रहता है, नॉर्मली ज़्यादा नहीं रहता है, तो आप हफ्ता में एक आध बार टेस्ट कर लिए, ठीक है ना? कि हाँ, अगर किसी का शुगर जनरली बढ़ के रहता है तो उसको तो फिर डेली एक आध बार चेक करना चाहिए कि मेरा शुगर जो है किस तरह से है, क्योंकि अभी वही बोले ना, पर्सन टू पर्सन डिपेंड। जैसे जिसको शुगर का प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा, तो वो जो है हफ्ता में एक बार टेस्ट उसको देख लेना चाहिए कि मेरा शुगर किस लेवल पे रह रहा है। लेकिन जिसका शुगर लगातार बढ़ के रहता है ना, तो उसको तो डेली एक बार देखना चाहिए, क्योंकि कई बार इसमें फिर ये शुगर के कारण बहुत आगे दिक्कत हो जाती है, ठीक है? और जो डायबिटीज़ के पेशेंट वगैरह हैं तो उनके लिए तो भाई मस्ट है, तो वो रखते ही है, वो तो दिन में कई बार टेस्ट करते हैं कि उनको उसी हिसाब से अपना खाना पीना खाना रहता है। तो लेकिन ऐसे भी है कि जहाँ अगर है, क्योंकि आजकल का लाइफ ऐसा हो गया है ना कि सिटिंग ज़्यादा हो गया है। सिटिंग, बच्चे भी आजकल बैठ के वीडियो गेम सब खेलते रहते हैं, टीवी पर देखते रहते हैं, और हाई एनर्जी फूड खाते रहते हैं, ठीक है? तो उसके कारण है कि आज देखिए बच्चों को ही फैटी लीवर हो जा रहा है। बच्चों को मेरे परिवार में देख रहा हूँ फैटी लीवर का समस्या हो रहा है। बताइए, यूथ में हम लोग को ये सब इतना दौड़ते भागते थे तो ये सब का था, लेकिन अब जो है आजकल का समय ऐसा हो गया है, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है। अब जिसको बचपन से फैटी लीवर हो गया है तो उसको तो भारी समस्या है लाइफ में, क्या बोलें आपको? तो ये सब चीज़, तो इसीलिए आजकल शुगर ये सब भी जो है, क्योंकि खाते हैं और उतना एक्सरसाइज वगैरह करते नहीं हैं कि ब्लड में वो ठीक से यूटिलाइज हो सके, और इसीलिए आजकल शुगर डायबिटीज़ बढ़ता जा रहा है लोगों को। तो इसलिए है कि वीक में एक बार इसको टेस्ट कर लेना चाहिए, है ना? तो बहुत ही कन्वीनियंट है, कोई ये नहीं है। और नहीं इसमें ब्लड, सबसे बड़ा बात है कि ब्लड नहीं लगता है बिल्कुल भी, नाम मात्र का। और आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो फिर उसमें अच्छा खासा ब्लड लेता है। ब्लड भी आजकल जो है एक इम्पॉर्टेंट ये हो गया है। खैर, क्या करिएगा आजकल के समय। अभी देखिए टीवी पर देख रहे थे तो कैंसर का दे रहा था, कैंसर का हर साल जो है वो 16 लाख केस डिटेक्ट हो रहा है कैंसर का, 16 लाख अभी बता रहा था। तो वही डॉक्टर बोल रहा था कितना बढ़ता जा रहा है। लेकिन हाँ, ऐसा भी है कि कैंसर ठीक भी हो रहा है, अगर अब अर्ली डिटेक्शन हो जा रहा है तो ठीक भी हो रहा है।
आइए। कहाँ तक कल हुआ था? चित्रकला, अच्छा हाँ, मूर्ति कला हो गया था। उसके बाद आइए। तो चित्रकला, तो हम लोग कला संस्कृति के बारे में पढ़ रहे थे। अब है चित्रकला। तो अभी हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़ रहे थे। गुप्त काल में जो है बहुत ज़्यादा कला और संस्कृति का विकास हुआ था। इसे गोल्डन एरा, स्वर्णिम युग भी कहते हैं भारतीय इतिहास का, गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो यहाँ कह रहा है कि इस काल के चित्रकला का सबसे अच्छा उदाहरण अजंता की गुफाओं में मिले भित्ति है। तो भित्ति कहते हैं म्यूरल्स, इंग्लिश में उसको म्यूरल्स कहते हैं, आपको मिल जाएगा ट्रांसलेशन में म्यूरल्स। तो वॉल पर जो बने पेंटिंग्स होते हैं उनको म्यूरल्स कहते हैं, ठीक है। हाँ, म्यूरल कहते हैं, हाँ भित्ति। तो इस काल के चित्रकला का सबसे अच्छा उदाहरण अजंता की गुफाओं में मिले भित्ति। अजंता की गुफाओं में जो दीवारों पर बने हुए चित्र हैं उनको जो है, ये वो बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं गुप्ता एरा के पेंटिंग्स के। इसमें 3 तरह के चित्रों की प्रधानता है। मेनली इसमें 3 तरह के चित्र हैं, पिक्चर्स हैं, पेंटिंग्स हैं। प्रथम, गुफा की छत एवं कोने को सजाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य जैसे वृक्ष, पर्वत, नदी, झरने, पशु पक्षी तथा रिक्त, ठीक है। तो देखिए 3 तरह का इसमें अंदर पेंटिंग्स मिलता है। पहला, जो गुफा का जो छत है, जैसे जहाँ भी गुफा है अंदर में, उसका सीलिंग को सजाने के लिए और जो कॉर्नर्स है उनको सजाने के लिए नेचुरल ब्यूटी का इस्तेमाल किया गया है, जैसे ट्रीज, वृक्ष, पर्वत, हिल्स, नदी, रिवर्स, झरने, फॉल्स, पशु पक्षी, एनिमल्स, बर्ड्स। तो इन सब जो सीलिंग और कॉर्नर्स को तो इन सब नेचुरल ब्यूटी से सजाया गया है, पेंट किया गया है। तथा रिक्त स्थानों को भरने के लिए अप्सराओं, गंधर्वों एवं यज्ञों का चित्रण किया जाता था। और जहाँ खाली जगह बच जाता था वहाँ पर जो है अप्सराएं यानी सुंदर महिलाएं, गंधर्वों सुंदर पुरुष एवं यज्ञों का, और यज्ञ जो पूजा पाठ के सीन होते थे तो उनका चित्र बना दिया जाता था। ये फर्स्ट हो गए, फर्स्ट टाइप ऑफ पेंटिंग। सेकंड हो गया द्वितीय, बुद्ध एवं बोधिसत्व के चित्र। सेकेंड टाइप ऑफ पेंटिंग्स वर ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्व, मतलब स्कॉलर जो उस समय के थे, बुद्ध के समय या बौद्ध स्कॉलर जो हुए तो उनको बोधिसत्व कहते हैं। और तृतीय, जातक कथाओं में वर्णित दृश्य। जो जातक कथाएं हैं, आपको बता चुके हैं जातक कथा के, जो बुद्ध के समय बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जो बहुत तरह के मोटिवेशनल स्टोरीज, जो या तो बुद्ध के ज़िंदगी से जुड़े हुए या ऐसे भी अपने ज़िंदगी से जुड़े हुए, तो उनको जातक कथा। तो उनमें जो वर्णित दृश्य, तो जो जातक कथा का इम्पोर्टेंट कोई जो है पार्ट है स्टोरी का, उसको जो है वो लोग चित्र के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से दिखाते हैं। अजंता के चित्रों में
रंगों का बड़ा सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। तो अजंता के जो चित्र हैं उनको अगर हम देखते हैं तो उनको जो है उनमें हमें रंगों का बड़ा सुंदर इस्तेमाल दिखाई देता है। हम्म अजंता के चित्रों में रंगों का बड़ा सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। इन चित्रों में अपने बालक के साथ अंधे तपस्वी माता पिता, मरणासन राजकुमारी, ज्ञान प्राप्ति के बाद यशोधरा और राहुल का मिलन आदि ये मिलता है। तो जो इन चित्र हैं अजंता में, जैसे कि उसमें अंधे तपस्वी माता पिता बालक, जो श्रवण कुमार का स्टोरी है कि जो बालक अपने अंधे माता पिता को ले जाके, तो वो चित्र है। और मरणासन राजकुमारी, ठीक है ना, तो राजकुमारी जो है, जो कि इनके एक मतलब कि जो राजकुमारी यशोधरा यानी कि इनका है, क्या बोलते हैं, बुद्ध की जो पत्नी थी यशोधरा, तो उनको जो छोड़ के चले आए थे तो वो वहाँ बीमार पड़ गई थी। तो वो जो है फिर अपने बच्चे से मिलती हैं, और मतलब बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो ये सब जो है चित्र हैं जो मतलब उस वहाँ बने हुए हैं। अजंता की चित्रकारी में जहाँ धार्मिक दृश्यों की प्रधानता है, वहीं बाघ की गुफाओं में सांसारिक लौकिक विषयों का चित्रण है। तो अजंता में जो है वो रिलीजियस पेंटिंग्स हैं ज़्यादातर, धर्म की बातें, वहाँ धर्म के चित्र जो है बने हुए हैं, धार्मिक चित्र बने हुए हैं। जबकि बाघ की जो गुफाएं हैं, मध्य प्रदेश में एक जगह है बाघ की गुफाएं हैं छत्तीसगढ़ के पास, तो उसमें जो है सांसारिक यानी कि जो वर्ल्ड यानी कि जो आदमी के ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें होती हैं, उन सब का चित्र बना हुआ है। इन चित्रों से उस समय की वेशभूषा, तो उस बाघ में चित्र देखते हैं उस समय हम पता चलता है कि उस समय के लोग किस तरह कपड़े पहनते थे, केश सज्जा, बालों को किस तरह सजाते थे, क्योंकि सजावट उसमें दिखता है बालों का, एवं अलंकरण यानी अपने आप को जो पहनने के लिए ज्वेलरी या जिस तरह से सजाते थे अपने आप को पुरुष और स्त्री, तो इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण चित्र संगीत एवं नृत्य से संबंधित है। बाघ की गुफा का जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चित्र जो है, जो कि एक संगीत और नृत्य से जुड़ा हुआ है। भगवान बुद्ध से संबंधित भी कुछ चित्र हैं, भगवान बुद्ध से भी जुड़े हुए कुछ चित्र है। देखिए अब ये बगल में जो बड़ा सा ये फोटो दिख रहा है, मरणासन राजकुमारी, तो ये जो है राजकुमारी का कि जो बिल्कुल मतलब बेड पर पड़ी हुई हैं और दुख से जो है मतलब शी इज़ अबाउट टू डाई, इस तरह का सिचुएशन हो गया था, तो उनका चित्र बना हुआ है। अधिकांश चित्र धार्मिक विषयों से हटकर, जैसे नृत्य, गान, राजकीय जुलूस, हाथी दौड़, शोकाकुल युवती आदि की है। तो बाघ की गुफाओं में जो है वो धार्मिक विषयों से हट के ज़्यादातर चित्र हैं, जैसे नृत्य गान, लोगों को नाचते गाते दिखाया गया है, राजकीय जुलूस, राजा का जुलूस निकल रहा है, हाथी दौड़, हाथियों की दौड़ दिखाई गई है, शोकाकुल युवती, कोई युवती जो है जो दुखी है उसको दिखाया गया, ये सब चित्र बने हुए हैं। इन सभी चित्रों को राजकीय संरक्षण में बनाया गया। तो ये राजा के द्वारा उस समय प्रमोट किए गए थे चित्र बनाने में। जिन शिल्पकारों के द्वारा ये चित्र बनाए गए उनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है, तो इसमें चित्रकारों का कोई जानकारी नहीं मिलता है। इन्हें बनाने में काफ़ी धन खर्च किए गए होंगे,
तो इनको बनाने में काफ़ी खर्च हुआ होगा, क्योंकि इतने रंगों का प्रयोग और इतनी सुंदर बारीकी से बनाना मेहनत का काम है। उपरोक्त चित्रों के अतिरिक्त सिक्कों पर भी चित्रकारी की गई है, जिन्हें आप पिछले अध्याय में देख चुके हैं। सिक्कों पर भी चित्र बने होते थे, जो हम देख चुके हैं पहले कि समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया है, या और देवी देवता का चित्र है, बुद्ध का चित्र है। इन सिक्कों में हाँ आ ही गया, समुद्रगुप्त वीणा वादक एवं व्याघ्र पराक्रमांक रूप में दिखाया गया है। तो इन सिक्कों में जो है एक समुद्रगुप्त को एक तो वीणा वादक वीणा बजाते हुए एवं व्याघ्र पराक्रमांक यानी एक बाघ को शिकार करते हुए दिखाया गया है समुद्रगुप्त को। उस समय के मंदिरों के दरवाजे पर जो स्तंभ है उन पर भी देवी देवता के चित्रों को बड़े सजीव ढंग से उकेरा गया है। अब यहाँ देखिए ऊपर पेंटिंग है जो बाघ की गुफा के चित्रकारी, बाघ की गुफा का चित्रकारी का फोटो दिया हुआ आपको, देखिए कितना सुंदर चित्र सब बना हुआ है। और फिर देखते हैं उस समय के मंदिरों के दरवाजों पर जो पिलर्स थे उनको भी सजाया जाता था, पिलर्स पर भी देवी देवताओं के चित्र जो है बड़े बनते थे सजावट के लिए जो। तो ये हो गया आर्ट एंड कल्चर के बारे में। अब है विज्ञान एवं तकनीक। जस्ट 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ, तो हम लोग देखते हैं विज्ञान एवं तकनीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 4वीं से 7वीं सदी के बीच विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। वही है गुप्ता एरा की बात कर रहे हैं। इस समय आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कर प्रथम एवं ब्रह्मगुप्त जैसे गणितज्ञ और ज्योतिष विद्या के विद्वान हुए। तो ये सब जो थे आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कर प्रथम और ब्रह्मगुप्त, तो ये मैथमेटिशियन भी थे और एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विद्या, ज्योतिष के भी बड़े विद्वान थे। आर्यभट्ट इस काल के महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने शून्य का संख्या के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया। तो आर्यभट्ट जो थे उस समय के मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट कह सकते हैं जिन्होंने शून्य का प्रयोग किया था। नहीं, आर्यभट्ट का जन्म बिहार में नहीं हुआ था, बिहार में उन्होंने काम किया था। हाँ, जन्म इनका बाहर का ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ इन्होंने जो तारेगना है जहानाबाद के पास, तो वहाँ पर उन्होंने मतलब जहानाबाद का अगला स्टेशन है तारेगना, तो वहीं पर इन्होंने तारे गिनने के लिए जो अपना काम करते थे, इसलिए तारेगिना से वो तारेगना हो गया जो है। तो वहाँ पर ये अपना कुछ छोटा सा ये, अरे तारा गिनता नहीं, वो तारे नहीं गिनते थे जो है लोग को लगता था कि तारे गिन रहे हैं। जो लोग समझेगा नहीं काम तो क्या समझेगा, उसको लगेगा आकाश में तारा गिन रहा है। ये लोग एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन करते थे, जैसे बहुत होता है नक्षत्र राशि ये सब देख के, और उसके आधार पर कैलकुलेशंस होते हैं, प्रिडिक्शंस होते हैं।
तो वो करते थे, लेकिन लोगों को क्या लगता था कि ये लोग तारे गिनते हैं, तो इसलिए वो लोग नाम रख दिए थे तारे गिना। ठीक है, तारे गिन के क्या करेगा आदमी। खैर, तो तारेगना जगह है, वहाँ पर ये काम करते थे आर्यभट्ट, लेकिन ये बिहार के जन्म इनका यहाँ नहीं था, बाहर के होंगे, कहाँ के मुझे ध्यान नहीं है अभी। तो इन्होंने शून्य का सबसे पहले संख्या की तरह इस्तेमाल किया। इन्होंने यह भी बताया कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी पर घूमती है। तो इन्होंने ये भी कहा था उस समय, लेकिन उस समय ठीक है हमारा रिकॉग्निशन नहीं था, वर्ल्ड में सब जगह अलग अलग लोग कह रहे थे इस बात को कि धरती गोल है, धरती ऐसे घूमती है, लेकिन आपस में उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं था, क्योंकि सब अलग अलग पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में रह रहे थे। घूमती है, इसकी छाया चंद्रमा पर जब पड़ती है तो ग्रहण लगता है। तो इनका कहना था कि जब पृथ्वी का छाया चंद्रमा पर पड़ता है इसलिए चंद्र ग्रहण लग जाता है। इनकी रचना आर्यभट्टीय है, इनकी एक बुक इन्होंने जो लिखी आर्यभट्टीय के नाम से। इनकी कर्म भूमि बिहार में पटना के नज़दीक, देखिए तारेगना मसौड़ी नामक स्थान पर थी, लिखी दिया है यहाँ पर। इनकी कर्म भूमि यानी जहाँ इन्होंने काम किया, हिज प्लेस ऑफ वर्क वाज तारेगना, जो कि मसौड़ी के पास है, जगह है, मतलब जहानाबाद का अगला स्टेशन पड़ता है, तो तारेगना नामक जगह पर थी। आयुर्वेद के विद्वान और चिकित्सक धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। तो धन्वंतरी भी जो आयुर्वेद के महान विद्वान कहे जाते हैं, इस काल में मनुष्यों के साथ साथ जानवरों की भी चिकित्सा होती थी। तो इस काल में चिकित्सा जो है वो जानवरों की भी होती थी, मनुष्यों की भी होती थी। नागार्जुन रसायन शास्त्र एवं धातु विज्ञान के जानकार थे। उसी तरह एक थे महान विद्वान थे नागार्जुन, जो कि रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री के और मेटलर्जी के जानकार थे, धातु विज्ञान के। इन्होंने सोना, चांदी, तांबा आदि के प्रयोग से रोगों के इलाज का उपाय बताया। इन्होंने इन मेटल्स का यूज करके बहुत गंभीर बीमारियों का इलाज भी किया। तो इस काल में धातु संबंधी ज्ञान की भी अच्छी प्रगति हुई, तो मेटलर्जी का काफ़ी डेवलप हुआ। अब देखिए यही पूछा है, इसी बार के पीटी में आपसे पूछा है ये क्वेश्चन, यहीं से सब क्वेश्चन का आंसर बनेगा। मैंने बताया भी था आपको। इस तकनीक के विकास में शिल्प समुदाय, अब देखिए ये आप पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा किस तरह से पूछा है स्टेटमेंट में, तो उसको तभी आप कर पाइएगा जब इसका पूरा आपको सब लाइन याद होगा, समझा हुआ होगा। तो सबसे पहली बात है कि इस काल में धातु संबंधी ज्ञान की अच्छी प्रगति हुई, यानी कि मेटलर्जी का इस एरिया में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ। इस तकनीक के विकास में शिल्प समुदाय का सराहनीय योगदान था। तो मेटलर्जी में जो है क्राफ्ट्समैन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, आर्टिजन्स का। जैसा कि हमने अध्याय 12 में देखा है कि धातु कला के मुख्य अवशेष कुतुब मीनार परिसर में मेहरौली का लौह स्तंभ है। जैसे हमने कुतुब मीनार के कंपाउंड में देखते हैं, वहाँ मेहरौली का आयरन पिलर जो है, तो जो कि आयरन का बना हुआ, देखिए एक बिल्कुल विशिष्ट धातु कला का, मेटलर्जी का एग्जाम्पल है। कि सोच लीजिए कि आज कब का बात है, कितने 2000 साल लगभग होने जा रहे हैं, और तब भी उसमें न जंग लगा है और जस का तस है। तो ये जबकि आज हम कितना ही हाई क्वालिटी का बनाते हैं आयरन, उसमें जो है जंग लग जाता है। नहीं पता कर पाया किस तरह से वो मेटल को कास्ट किया है, कि बताइए कि आयरन का पिलर है और उसमें जंग नहीं लगता है, अभी भी नहीं लगता है। इस तरह से उसको बनाया है और इतने साल हो चुके, सोच लीजिए। तो इसमें ऐसी तकनीक का प्रयोग हुआ है कि यह आज तक जंग से सुरक्षित है। इसकी जानकारी हमें नहीं है कि उस समय लोगों ने धातु विज्ञान को इतना विकसित कैसे किया। भागलपुर जिले बिहार के सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की 7.5 फीट की प्रतिमा भी धातु विज्ञान का उत्तम नमूना है। उसी तरह भागलपुर के सुल्तानगंज से बुद्ध की 7.5 फीट की मूर्ति मिली, इसकी कांसे की। यह लगभग 1 टन की है, 1 टन का वो मूर्ति है।
धातु विज्ञान की प्रगति सिक्कों और मोहरों के निर्माण में भी देखने को मिलती है। तो हम ये भी समझ सकते हैं मेटलर्जी कितना डेवलप उस समय के सिक्के और जो मोहर सील्स होते थे उनसे भी समझ सकते हैं। इस काल के स्वर्ण सिक्कों में मिलावट की सुंदर तकनीक का प्रयोग किया गया था। तो जो उस समय गोल्ड कॉइन्स बनते थे उसमें जो है बहुत ही जो एलॉइंग करते हैं, मिलाते हैं उसको, मेटल्स को, उसका बड़ा फाइन टेक्निक यूज़ किया गया है। तत्कालीन धातु कला का ज्ञान हमें उस समय के आभूषणों से भी मिलते हैं, और उस समय के ज्वेलरीज को हम स्टडी करते हैं तो उससे भी हम समझते हैं कि उस समय मेटलर्जी कितना डेवलप्ड था। जो तो ये लगता है कि लेसन ये भी ख़त्म हो गया। हाँ बोलिए, देखते हैं इस इसमें एक है और लेसन हमारे इतिहासकार। ठीक है, मिडिवल करा देंगे मंडे से। एंशियंट में इतना ही था। अब इसी में कुछ कुछ हम क्वेश्चन देख लेंगे, उसके हिसाब से कुछ अगर टॉपिक में थोड़ा डेप्थ में जाना होगा या कुछ छूटा हुआ होगा उसको करा देंगे। बाकी एंशियंट था इतना ही, ठीक है ना, यही है, इसी को अच्छे से कर लेना है। और मैंने बोला ना कि क्वेश्चन को मैं देख रहा हूँ, आप इसको भी कर लीजिएगा ना तो बहुत है। 6 क्लास का बुक नहीं सोचना है, इसमें बहुत फैक्ट दिया हुआ है जो 12वीं के भी बच्चे नहीं जानते हैं। ऐसा नहीं है 6 क्लास की बुक। इसमें जो है एक चैप्टर को इतना कहानी पढ़ने का हम लोग को ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको अभी छोड़ देते हैं। मैं देखता हूँ कि इससे क्वेश्चन आया है या किस तरह का आया है, तभी इसको मैं कुछ खाली फैक्ट, क्योंकि ये पूरा उनका लाइफ स्टोरी दिया हो तो उस पढ़ के हम लोग क्या करना है, लाइफ स्टोरी पढ़ के क्या करेंगे। दो ये एक्चुअली हिस्टोरियन जो एंशियंट इंडिया से जुड़े हुए हैं, केपी जायसवाल और एएस आलतेकर, तो मेनली इनका किताब और क्या वर्क रहा ये पूछता है कि किस हाँ, तो वो हम खाली कंसेप्ट आपको बता देंगे कि क्या चीज़ इन्होंने काम किया, कौन सी किताबें लिखी, ठीक है। हाँ, तो वो मैं क्वेश्चन पूरा इनका क्या कैसे बचपन गुजरा, क्या शादी ब्याह हुआ, क्या हुआ, तो ये सब हम लोग को उतना ज़रूरत नहीं है जानने का। अब वो एक कहानी के तौर पर दे दिया है बुक में कि बच्चों के लिए। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ, या अच्छा रुकिए 1 मिनट, देखते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं इस बार का क्वेश्चन कौन सा। हाँ 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 हाँ, वो तो है ही, सही बात है। नहीं, क्वेश्चन तो आपको भेज देंगे, क्वेश्चन भेज देंगे। तो छोड़ देते हैं, तो फिर मेडिवल शुरू करते हैं मंडे से। आज हम आपको कुछ क्वेश्चन इसका भेज देते हैं, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी भेज ही देंगे थोड़ा देर में। हाँ, हम भेज देंगे क्वेश्चन, आपको भेज देते हैं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। हाँ, मेंस के ही व्यू से मिलेगा। हाँ हाँ।